हेलो एवरीवन, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सोनी एंड मॉम व्लॉग्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं रिगार्डिंग सोफ़ा ड्राई क्लीनिंग, कि घर पर सोफ़ा जो है वो ड्राई क्लीन कैसे करवा सकते हैं आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं आज आप सबके सारे डाउट्स रिगार्डिंग सोफ़ा ड्राई क्लीनिंग क्लियर करने वाला हूँ, वो भी हर एंगल से। तो आप देख सकते हो कि हमारे घर में ये जो सोफ़ा था उस पर इस जगह पर काफ़ी डस्ट जमी हुई थी, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और सोफ़े का जो क्लॉथ था वो भी काफ़ी गंदा हो चुका था रेगुलर यूज़ करने की वजह से। तो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक जाकर दिखाता हूँ कि इस पे जो मैल जमी हुई थी वो आप क्लियरली देख सकते हो, और इसका जो कपड़ा है वो भी काफ़ी गंदा हो चुका था। इसलिए हमने आज घर पर सोफ़ा ड्राई क्लीनर्स को बुला रखा था, एंड उन्होंने सबसे पहले आते ही जो स्टेप स्टार्ट किया वो था वैक्यूम की हेल्प से डस्ट को सोफ़े में से निकालना, और वो कुछ इस तरह से किया उन्होंने। वही होप कि आपको ये फर्स्ट स्टेप जिसमें इन्होंने डस्ट निकाली ये क्लियर हो गया होगा कि इन्होंने ये कैसे किया। और ये वाला जो सोफ़ा था इसकी डस्ट क्योंकि वैक्यूम से निकाल ली थी, इसलिए इसको अब क्लीन करना उन्होंने कुछ इस तरह से स्टार्ट किया लिक्विड के साथ। अब मैं आप सबको सिंपल लैंग्वेज में सोफ़ा ड्राई क्लीनिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला स्टेप रहेगा वैक्यूम से डस्ट को सोफ़ा में से बाहर खींचना, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था। सेकंड डाउट आप सबके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो लिक्विड है ये कैसा लिक्विड है, इससे सोफ़ा कैसे क्लीन हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा ही लिक्विड है, जिसको इन्होंने मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल पानी में डेटॉल मिक्स करके, और उसमें थोड़ा सा इन्होंने डाला सर्फ एक्सेल, एंड देन उसमें थोड़ा सा एक जो हटकर लिक्विड डाला था वो था पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो किल होती है। तो इससे इनका बन गया जी ये सिंपल सा लिक्विड, जिससे इन्होंने सोफ़ा को कुछ इस तरह से स्पॉन्ज के साथ साफ करना स्टार्ट किया। और ये जो आप देख रहे हो ये है इनकी वैक्यूम मशीन। अभी ये खोल के दिखाएंगे जो डस्ट इन्होंने हमारे सोफ़ा में से पुल आउट की, तो आप ये क्लियरली विजिबल देख सकते हो। और सेकंड जो टीम मेंबर्स थे वो स्पॉन्ज के साथ सोफ़ा को कॉन्टिन्यूसली रब कर रहे थे स्पॉन्ज की हेल्प से, और इधर ये जो लिक्विड फ्लोर पे गिर गया था उसको ये वैक्यूम की हेल्प से रिमूव कर रहे थे। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जिस सोफ़ा को इन्होंने केमिकल के साथ या आप कह सकते हो लिक्विड के साथ रब कर दिया था, सेकेंड टीम मेंबर उसके बाद वैक्यूम की हेल्प से उसी लिक्विड को सोफ़ा में से पुल आउट करेंगे, जिसके साथ सोफ़ा की जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो भी पुल आउट होती जा रही थी। तो आप साफ देख सकते हो कि जिस जिस एरिया पे इन्होंने ये वैक्यूम चलाया है वहाँ से जो लिक्विड था वो निकलता जा रहा है, क्योंकि वैक्यूम उसको पुल आउट कर रहा है। साथ में उस लिक्विड के जो निकल रही थी वो थी एक्स्ट्रा डस्ट। तो आप क्लियरली फ़र्क देख सकते हो जिस एरिया में से वैक्यूम की हेल्प से लिक्विड निकाल लिया गया है और जहाँ जहाँ पर अभी लिक्विड लगा हुआ बाकी है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ड्राई हो चुका है, और अभी जो लिक्विड है वो पीछे हमारे जो बैक साइड है सोफ़ा की वहाँ लगा हुआ है, इसको भी ये पुल आउट करेंगे। अभी इस एरिया पे देखिए दूसरा सोफ़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब ये क्लीन हो जाएगा तो ये कैसा लगेगा। तो अभी ये जो हमने सोफ़ा देखा उसको अभी इन्होंने स्पॉन्ज के साथ रब करना स्टार्ट कर दिया था केमिकल के साथ, और उधर जो हमारा फर्स्ट सोफ़ा था जो पीछे आप देख रहे हो उसमें से जो लिक्विड है वो पुल करने का काम स्टार्ट हो रखा है। तो डस्ट यार काफ़ी निकल रही है, और ये देखिए सोफ़ा कैसे ये रब करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से फिर से दिखा देता हूँ। तो हर सोफ़ा के लिए प्रोसेस यही सेम रहेगा। हमारा ये वाला सोफ़ा जो है ये कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। जो लिक्विड या आप कह सकते हो केमिकल इस पे लगा हुआ रह गया है उसको ये अभी वैक्यूम के साथ पुल आउट कर रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि होल प्रोसेस कैसा रहता है। तो यार मैं आपको ये क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में जब भी आप सोफ़ा ड्राई क्लीन के लिए घर पे बुलाते हो तो उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं, बट ये आपने याद रखना है कि सारे प्रोसेस जो हैं वो यही रिपीट करेंगे। यानी पहले आपकी डस्ट निकाली जाएगी, और सेकेंडली जो केमिकल प्रिपेयर करके सोफ़ा पे ऐसे स्पॉन्ज की हेल्प से, एंड देन उसके साथ ये ब्रश से क्लीनिंग करते हैं जहाँ जहाँ पर इनको थोड़े से दाग ज़्यादा लगते हैं। तो ये है जी कंप्लीट प्रोसेस इस सोफ़ा को ड्राई क्लीन करने का। तो आपने जो माइंड में अब बात रखनी है वो है प्राइसिंग की, कि आप मार्केट में से सोफ़ा ड्राई क्लीनिंग के लिए जो बंदे हायर करते हो वो आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं। तो आप ट्राई यही करिएगा कि जो आप सबसे कम रेट चार्ज करे आपने उसी पर्सन को हायर करना है, क्योंकि प्रोसेस सभी ने यही रिपीट करना है। तो आपने जो प्राइसिंग है उसका बहुत ही खास ख्याल रखना है। और अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमने सोफ़ा ड्राई क्लीनिंग के लिए इनको कितनी अमाउंट दी, यानी इन्होंने हमसे कितना चार्ज किया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे घर में जो सोफ़ा है वो है 8 सीटर्स, और जब भी आप
सोफ़े को ड्राई क्लीन करवाते हो तो ये पर सीट के हिसाब से चार्ज करते हैं, और मैंने इनको जो टोटल प्राइस दिया वो था 1700। तो अब आप 1700 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, जो फिगर आएगी वो पर सीट का इन्होंने मेरे से चार्ज लिया। और मैं अब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पर सीट का जो चार्ज है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, कोई कम चार्ज करता है, कोई ज़्यादा चार्ज करता है। तो आपको ये बात का खास ख्याल रखना है कि प्रोसेस यही है। तो अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने इस सेम प्रोसेस के पर सीट के ज़्यादा चार्जेस देने हैं या कम चार्जेस देने हैं। तो यार कुछ इस तरीके का प्रोसेस इन्होंने अपनाया हमारी सोफ़ास को ड्राई क्लीन करने के लिए। और आप देख सकते हो कि जो पीछे वाला सोफ़ा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरे सोफ़ा पे कंप्लीट लिक्विड जो है वो लगा चुके हैं, और धीरे धीरे ये सभी सोफ़ास को वैक्यूम की हेल्प से क्लीन करते जाएंगे। तो 3 तरह के प्रोसेस ये यूज़ करेंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट, ये आपकी डस्ट रिमूव करेंगे सोफ़ा में से। सेकेंडली, स्पॉन्ज की हेल्प से ये लिक्विड जो है प्रिपेयर करके अप्लाई करेंगे सोफ़ास पे। एंड देन जो क्लोथ क्लीनिंग ब्रश होता है उसकी हेल्प से ये सोफ़ास को रब करते हुए सारे जो डस्ट है, स्टेन्स हैं, वो कम्प्लीटली निकालते जाएंगे। और फोर्थ स्टेप ये आ जाता है कि जो इनके पास वैक्यूम है उसकी हेल्प से लिक्विड को बाहर पुल आउट किया जाएगा, जिसके साथ जो सारी डस्ट है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी और जो सोफ़ा है वो हमारा कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं फैक्ट आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा सोफ़ा था उसका स्टफ़ था जूट। अगर मैं देसी लैंग्वेज में आपसे बात करूँ तो अगर मैं ये कहूँ कि जो नॉर्मल बोरी होती है उसका जो स्टफ़ होता है वही एक तरह का जूट स्टफ़ होता है। तो हमारा स्टफ़ जो था वो था जूट, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कपड़ा जो जूट वाला होता है वो काफ़ी गंदा हो जाता है टाइम के साथ। जो डस्ट है वो काफ़ी उसके साथ स्टिक हो जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि जो सोफ़ा है उसका जो स्टफ़ है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि कई सोफ़ाज़ लेदर के बने होते हैं, कुछ स्वीट लेदर होता है या कुछ वेलवेट टाइप के होते हैं, तो उनका जो प्रोसेस है वो अलग रहता है क्लीन करने का। तो उसी के अकॉर्डिंग ही इनका प्राइस भी जो है वो वेरी करेगा कि अगर जूट वाला है तो इसका जो चार्जेस है वो सबसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है ड्राई क्लीन की टीम के द्वारा। सो अब आपको ये बात खास ख्याल रखनी है कि जो जूट वाले सोफ़ाज़ है उनके चार्जेस ये ज़्यादा लेते हैं, और जैसे जैसे सोफ़ा लेदर वाला होता है या वेलवेट वाला होता है तो उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो स्टफ़ जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपसे चार्जेस वो किस तरह के चार्ज कर रहे हैं। तो जूट की जो प्राइसिंग है वो मैंने आपको बता दी है। और जो हमारा सोफ़ा है वो अब लास्ट स्टेज पे ही है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे जो सीट्स हैं वो क्लीन हो चुकी हैं। सोफ़ा पहले से अगर मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक फैक्ट जो मैं आपको बता दूं कि जब ये क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी चेकिंग करते हैं, जहां पर इनको लगता है कि थोड़ा सा कुछ कमी रह गई है तो उसको ये फिर से एक बार रब करते हैं एंड देन अगेन वैक्यूम की हेल्प से उस लिक्विड को बाहर पुल आउट कर देते हैं। और सबसे लास्ट में एक बात मैं और बतानी चाहूँगा आपको कि अब आप ये सोच रहे होगे कि ये जो लिक्विड है इससे सोफ़ा तो गीला हो जाएगा, तो बिट ऑब्वियस है कि सोफ़ा बिल्कुल गीला होगा, बट जो इनके पास वैक्यूम है वो काफ़ी प्रेशर्स वाले होते हैं जिसकी हेल्प से ये ऑलमोस्ट उस लिक्विड को बाहर पुल आउट कर लेते हैं, बट 20% मॉइस्चर उसमें रह जाता है। तो इनके द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है कि जिस दिन हम सोफ़ा ड्राई क्लीन करते हैं उस दिन आपने उस सोफ़ा को यूज़ नहीं करना। एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आपको उस सोफ़ा को पंखे के नीचे या AC के नीचे रखना होता है ताकि जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो उस सोफ़ा से ईजिली बाहर निकाली जा सके। तो बस यही प्रिकॉशंस थी, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब ये जो टीम थी ये टॉर्च की हेल्प से, मोबाइल की लाइट की हेल्प से चेक कर रहे हैं कि कुछ ऐसा वैसा रह तो नहीं गया। और अब मैं आपको फाइनली लुक दिखा रहा हूँ उस सोफ़ा की जो फुली ड्राई क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर भी बाकी है तो हमने पंखा चलाकर इसको सुखाने के लिए रख दिया है। आपको इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना वरना जो कुशन्स है वो ख़राब हो सकते हैं। सो सिंपल सा लॉजिक यही है कि आपको इसको पंखे में रूम में ही सुखाना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह की वीडियो के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।